गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम सागर यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन। साध संगत जी, एक अंधा व्यक्ति जो कि सत्संग सुनने के लिए बाबा जी के दर्शन करने के लिए आया और उसने भरी सभा में, भरी संगत में अपनी आप बीती बाबा जी के सामने, भरी संगत के सामने अपनी आप बीती बताई कि बाबा जी कोई आम इंसान नहीं है, वे रब का रूप है, भगवान का रूप है। आप सभी पूरी संगत इन्हें इंसान मत समझना, यह भगवान का रूप है। सासंग जी, उस अंधे सत्संगी व्यक्ति की आप बीती जिसमें बाबा जी का उसने जिक्र किया है कि बाबा जी कोई आम इंसान नहीं है, वो भगवान का रूप है। इस वीडियो को आगे सभी सत्संगियों के साथ जरूर शेयर करना ताकि सभी सत्संगी उस अंधे सत्संगी की व्यक्ति की आप बीती सुन सकें। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक अंधा व्यक्ति ब्यास में आया, उसकी वहाँ पर कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई। एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर बैठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद वह उस सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, क्योंकि आप अपने गुरु से मुझे मिलाएं। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज़्यादा है, आज आपका उनसे मिलना संभव नहीं है। सासंग जी, आप ऐसा करें, आज रात यहीं रुक जाएं, कल का सत्संग सुनकर ही जाएं। आज रात आप मेरे पास ही रह लें। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। सासंग जी, अगले दिन फिर वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बिठा दिया। उसने वह सत्संग भी महाराज जी का सुना और उस सत्संग में भी महाराज जी ने नामदान की बात बताई, नामदान की अहमियत बताई और उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था, उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे, तो उसने रहा नहीं गया तो वह नामदान लेने के लिए जिद करने लगा और लाइन में लग गया। तो सेवादारों ने उसे निकाल दिया सासंग जी और कहा कि आपकी आँखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा तो मुझे अपने गुरु जी से मिलाए, मुझे उनसे बात करनी है। बाबा जी ने सामने पेश किया गया तो महाराज जी ने भी यह भी बात कही कि उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, जहाँ पर मुझे नामदान मिल सकता है वहाँ पर मुझे भेज दो। सत्संग जी, महाराज जी ने उसकी यह बात सुनकर उन सेवादारों को कहा कि भाई साहब, इसे पीछे ले जाकर बैठा दो। वैसा ही किया गया, उसे पीछे जाकर बैठा दिया गया। जब बाबा जी ने सभी संगत को नामदान दे दिया तो आखिर में उसे कहा, भाई उठ खड़ा हो। वह खड़ा हो गया और उसे कहा कि मेरी तरफ देख, यह चेहरा तेरे काम आएगा। सत्संग जी, जब उसने आँख उठाकर देखा कि उसकी आँखों की ज्योति रोशनी वापस आ गई। सत्संग जी, उसने महाराज जी को देखा। महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आँखों की ज्योति दे दी। और सत्संग जी, जो गुरु बाहर की ज्योत दे सकता है, अंदरूनी ज्योति भी दे सकता है। कुछ अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ, उसकी अंदर की आँख भी खुल गई, उसने सब जान लिया। तो वह एक बार महाराज जी का सत्संग सुने दोबारा डेरा ब्यास में आया तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी, मुझे आपसे अर्जी करनी है, कृपया मुझे मेरी बात सुने। महाराज जी ने कहा कि भाई, इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी, रहा नहीं जाता, अब तो मुझे बात करनी है। महाराज जी ने कहा, ले भाई, चला ले जो तुझे बंदूक चलानी है। सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाई बहनों, यह कोई आम इंसान नहीं है, यह पूर्ण संत गुरु हैं, रब हैं, इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी सच्ची कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था और डेरा ब्यास के कुछ सेवादार वृक्ष के नीचे लंगर खा कर चले गए और टुकड़े मुझे मिल गए और मैंने वह टुकड़े खाए।
खाने के बाद उड़ारी भरी और एक रेलवे लाइन पर एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया। क्योंकि हम चील जात को मांस बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मैंने सबसे पहले उसकी आंखें खाई। इसी के कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली सासंग जी, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे सब दे दिया जो मुझे मिलना चाहिए था। मेरे वीर भाइयों, यह कोई आम इंसान नहीं है, यह रब है, यह भगवान है। इनको तुम इंसान मत समझना। सासंग जी, बाबा जी की इस साखी को, उस अंधे सत्संगी की साखी को आगे सभी सत्संगियों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उस सत्संगी अंधे सत्संगी की आप बीती की वीडियो सभी सत्संगी सुन सके और उन तक पहुंच सके, और बाबा जी का यह चमत्कार सभी सत्संगी देख सके, जान सके। सासंग जी, वीडियो को जरूर आगे सत्संगियों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।